हेलो बच्चों, मैं बबीता सिंह, मिडिल स्कूल भैकास। आज आप लोग को कक्षा 8 का हिंदी पाठ 5 हुंड्रू का जलप्रपात पढ़ाने जा रही हूँ। ये यात्रा वृत्तांत है जो कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। हुंड्रू का जलप्रपात जो है, यहाँ पर लेखक जो है वो गए हैं और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का दृश्य उनको इतना प्रभावित किया, उनके मन को हर लिया। फिर वहाँ से आने के पश्चात उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत को लिखा है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक सार है, इसको मैं आप लोग को बता रही हूँ। सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में प्रारंभिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हम लोग टूर पर भी जाते हैं। टूर हम लोग को गया, बोध गया, राजगीर हम लोग जाते हैं। ये सब सांस्कृतिक हमारे स्थान हैं। हम लोग धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों पर जब जाते हैं तो वहाँ की जो कोई चीज़ ऐसे होता है कि हमें ज़्यादा प्रभावित करती है, तो आने के बाद वहाँ का जो हम वर्णन करते हैं वो यात्रा वृत्तांत में आता है। तो आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। इस दृष्टि से पाठ उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अब्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिज्ञासा और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ जो है रोचक बन गया है। वहाँ बहुत ही सुंदर चारों ओर हरियाली है। रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऐसा लगता है कि वहाँ अभी तक कोई नहीं गया है। लेखक का इस यात्रा वृत्तांत लिखने का यही उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि सभी लोग वहाँ जाएं और उस इतने सुंदर स्थल को देखें, इसलिए उन्होंने इस पाठ को लिखा है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आगे, हुंड्रू का जलप्रपात किनकी रचना है, ये प्रश्न बनता है। तो आप लोग बताएंगे कामता प्रसाद सिंह काम की ये रचना है। शब्द अर्थ दिए हुए, मैं शब्द अर्थ को भी पढ़ रही हूँ। नीलिमा नीलापन या श्यामलता है। तदुदु कठिनाई, परेशानी। द्रुत गति, तेज चाल। गुलजार प्रफुल्लित, खिला हुआ। बाग, बगीचा। अवर्णीय, जिसका वर्णन नहीं हो सके। दर्शनीय, देखने लायक। विस्मित, आश्चर्यचकित। साध्य, लक्ष्य। विभीषिका, संकट, त्रासदी, भय। उद्गम स्थान, वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। विलीन, लुप्त हो जाना। इसी मैं पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर ये सब तैयार कर दी हूँ, तो आप लोग इसको पाठ को देखते भी जाइए और मैं इसके बारे में समझाती भी जाऊंगी। देखिए व्याख्या उसमें दिया हुआ है आपको पाठ में ही। जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग, इसका व्याख्या करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग जब व्याख्या करेंगे तो इसमें संदर्भ लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक किसले के हुंड्रू का जलप्रपात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कामता प्रसाद सिंह काम है। प्रसंग, इसमें यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत हुंड्रू का झरना है जिसका नाम है हुंड्रू का झरना का वर्णन किया गया है। व्याख्या, इसका अब अर्थ स्पष्ट आप करेंगे भाव सहित अपने। इसमें लेखक ने हुंड्रू के झरना का अनोखा निराला वर्णन किया है। यह छोटा नागपुर के पास है। इसके बारे में मैंने बता दिया कि कहाँ पर है। जो दर्शनीय है, दर्शनीय का मतलब जो देखने योग्य है, देखने लायक। लेखक ने इस झरने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उसे देखकर उनके मन स्वर में कभी न भूलने वाली स्मृति छाई हुई है।
जैसे हुंडरू का झरना है, ठीक उसी की भांति उसका मार्ग भी है। साफ सुथरी किनारे किनारे फूलों की क्यारी लगी हुई है, सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, जिसे देखकर लेखक मन मुग्ध हो जाते हैं और प्रत्येक लोग को यहाँ आने का न्योता देते हैं। वे कहते हैं धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। ठीक, इसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर आते हैं जो पाठ से ही लिया गया है। पहला प्रश्न है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग। इस कथन की व्याख्या कीजिए। हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जल प्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। हुंडरू का झरना कैसे बना, ये दूसरा प्रश्न है, तो आप लिखेंगे स्वर्णरेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। ये है हुंडरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरती है, जो बहुत ही सुंदर लगती है, जो तरह तरह की आवाज ध्वनि करती है। अगला प्रश्न है, स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही उत्तर आपको भी लिखना है। आप अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबके अपने अपने विवेक से आपको जो उसमें जो अच्छाई दिखाई दे या जो आपको ज्यादा प्रभावित किए, आप उसका भी वर्णन कर सकते हैं। हुंडरू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। उसके आगे का एक दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी, मानो थर्मामीटर का पारा हो। जब थर्मामीटर आपने अगर देखा होगा तो उसमें एक लकीर चलती है ना, पारा होता है, तो उसी से उसका तुलना किया गया है। नदी के इर्द गिर्द, यानी इर्द गिर्द इधर उधर पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृतांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जल प्रपात यात्रा वृतांत है। किसी भी यात्रा वृतांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहां के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है, जैसा हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ से लेखक ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो प्रकार से किया गया है ना। ये दिया गया है, इसका वर्णन दो प्रकार से है। पहले मैं इस प्रश्न को पढ़ लेती हूँ। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा है, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है और क्यों? ये प्रश्न है। आप अपने विवेक से भी देंगे और ये व्याकरण के दृश्य से मैंने ये दिया है। उपरोक्त दो कथनों में प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है ना, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष्य विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। दूसरे में बात, प्रथम कथन अलंकारपूर्ण है,
इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया। उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं अभी तो आप पढ़े नहीं हैं। उसमें तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरन की तरह छलांग लगाना इत्यादि। ठीक है, धन्यवाद। इस पाठ को आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।